कचौरी तो आपने बहुत खाई होगी, पर आज की जो कचौरी है ना, वो शेगांव की फ़ेमस कचौरी है। पहले ये सिर्फ शेगांव में मिलती थी, अभी तो ये पूरे महाराष्ट्र में मिलने लगी है। पर जो महाराष्ट्र से बाहर के हैं, मैं चाहूँगी कि वो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आइए बनाते हैं मिलकर। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। आप 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरा आटा भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मोयन, मैंने 2 टेबल स्पून घी डाला है। आप तेल का भी मोयन डाल सकते हैं, पर घी से थोड़ी ये अच्छी कुरकुरी बनती है। मोयन हमें इतना डालना है कि जब इस आटे को हम बाइंड करें तो लड्डू बन जाए। देखिए, आप जैसे मैं बना रही हूँ ना, बस ऐसा ही एक लड्डू बन जाए तो समझना आप परफेक्ट इसमें मोयन है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसका आटा जब आप लगा रहे हो तो ना टाइट होना चाहिए और ना ढीला होना चाहिए। मीडियम सॉफ्ट आटा लगाना है आपको, जिससे कि जो कचौरियाँ बनेंगी ना वो एकदम बाज़ार जैसी बनेंगी। नहीं तो क्या होता है कि जब हम घर पे कचौरी बनाते हैं ना, तो हमारी वैसी नहीं बनती जैसी बाज़ार में कुरकुरी कचौरियाँ मिलती हैं। अब देखिए, ये आटा लग के तैयार है। अब आप इस आटे की कंसिस्टेंसी देखिए। अब हमें इसे क्या करना है, 10 मिनट के लिए इसे हमें रेस्ट देना है, या जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे ना, तब तक इसे हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। अब मैंने जार में 10-12 लहसुन की कलियाँ, 8-10 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब इसे मैं ना कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, मतलब इसका पेस्ट नहीं तैयार करना है, इसे दरदरा ही रखना है। आप चाहें तो इसे किसी खलबत्ते में कूट भी सकते हैं। अब तेल में जीरा और ये जो पेस्ट हमने बनाया था ना, वो पेस्ट डालकर इसे अच्छे से भूनना है। बस ध्यान रखना है कि जले नहीं, लेकिन इसे सिम करके गैस को और उस पर अच्छे से इसे भून लो। अब इसमें बाकी मसाले डाल लेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मेरे पास में धनिया और सौंफ का पाउडर है जो मैं दरदरा पीस के हमेशा रखती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हमें इन मसालों को अच्छे से भून लेना है, गैस को कम ही रखना है। अब इसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, मैंने यहाँ पर आधी से भी कम चम्मच शक्कर डाली है, और अगर आप नहीं खाते हैं तो भी डालें, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो सच्ची में बहुत अच्छा आता है। क्योंकि जो खटाई और जो इसका तीखापन है ना, वो बैलेंस करने के लिए शक्कर डालना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इनको मसालों को अच्छे से भून लेंगे, मतलब कि पानी सूखने तक इसको भूनना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1 कप बेसन डालेंगे। मैंने 2 कप आटा लिया था, तो मैं 1 कप बेसन की स्टफिंग बना रही हूँ। थोड़ी ज़्यादा भी बन गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच जाएगी तो हम रख देंगे, लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए। अब क्या करना है, धीरे धीरे करके इसको हमें भूनना है। गैस को कम रखना है, ध्यान रखें आप कि गैस को तेज़ ना करें, इसे सिम गैस पर ही भूनना है। मैं यहाँ पर ना केवल बेसन की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। कुछ लोग इसमें ना मूंग की दाल भी मिक्स करते हैं, थोड़ी सी मूंग की दाल का भी, ताकि वो एक बाइट आता है। पर बेसिकली जो ये ऑथेंटिक तरीके से जो बनती है ना, वो सिर्फ बेसन से ही बनाते हैं। तो मैं आपको बस वही तरीका बता रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालें, और इसको अच्छे से भुनें वापस से। और इसमें जो गुठलियाँ हैं ना, वो उसको दबा दबा कर आप इसकी सारी गुठलियों को ख़त्म कर लें, नहीं तो जो गुठलियों का जो बेसन है ना वो कच्चा रह जाएगा। तो इसे अच्छे से आपको गुठलियाँ फोड़ लेनी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना पानी के छींटे मारने हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गैस बिल्कुल कम रहे, जितनी कम आपकी गैस चलती हो ना, उतना आप इसको कम रखें। और बस इस तरीके से पानी के छींटे मारें और उसे ढक दें, और इसे वापस थोड़ी देर बाद में चेक करें। ऐसा नहीं है कि ढक के छोड़ दिया, थोड़ी थोड़ी देर बाद में चेक करते रहें, इसे मिक्स करें और फिर वापस से एक बार पानी के छींटे मारें और इसे ढक दें। मतलब इस तरीके से है ना 2 या 3 बार हमें ये प्रक्रिया को दोहराना है, ताकि जो बेसन है ना, स्टीम जो बनेगी पानी के छींटों से, उससे बेसन अच्छे से भुन जाएगा, बेसन का कोई कच्चापन नहीं रहेगा। तो बस ये अब अच्छे से भुन गया है। अब हमें इस स्टेज पे क्या करना है, गैस बंद कर देनी है। अब अगर बेसन में थोड़ी कसर रह भी गई होगी ना, तो इसकी हीट से अपने आप ही वो सीख जाएगा, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके डालना है। अच्छे से हाथों से इसे क्रश करके डालेंगे, और श्रद्धा अनुसार हरा धनिया डालें। मेरी बहुत श्रद्धा है हरे धनिए में, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, और हमारी स्टफिंग तैयार है। अब आप देखेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। जब इसको हम बॉल बना रहे हैं ना, तो ये अच्छे से बन रही है, मतलब बिखर नहीं रहा है। तो बस ऐसी ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इस स्टफिंग को ना पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है, और उसके बाद जब ये ठंडी हो जाए, तब हमें इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेना है। और अब आप आटे को देखिए कितना सॉफ्ट है। तो बस ऐसा ही आटा आपको रखना है। जब आप समोसे बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइट आटा लगाना है, क्योंकि अगर आपने इतने सॉफ्ट आटे से समोसे बना लिए
तो वो जो ट्रायंगल का शेप होता है ना समोसे का, वो बेशेप हो जाएगा और आपके समोसे का शेप नहीं आएगा। तो इसलिए समोसे का आटा हमेशा आपको टाइट लगाना है और कचौरी का इतना सॉफ्ट। अब आज मैं आपको कचौरी 2 तरीके से भरना बता रही हूँ। एक तो सीधी लोई को आप लेके और उसमें स्टफिंग रखें और उसको ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते, आप देखें जब मैं जिस तरीके से कर रही हूँ ना, बस आपको वैसे ही करना है और घुमाते घुमाते इसे पैक कर देना है। बस ध्यान रखना है कि कोई क्रैक ना रहे, नहीं तो जब हम कचौरी तलेंगे ना तो अंदर तेल भर जाएगा। तो बस इस तरीके से आप उसको अच्छे से पैक कर दें। अब इसे आप हथेली से दबा दबा कर भी बड़ा कर सकते हैं और आप चाहें तो बेलन से भी बेल कर इसे बड़ा कर लें। बेसिकली शेगांव की कचौरी होती है थोड़ी सी बड़ी बनती है, तो बस इसे बेल लें और इसकी एक बार कंसिस्टेंसी देखें। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इसी तरीके से इसे बनाएं। अब एक और तरीके से कचौरी को भरना मैं दिखाती हूँ आपको। इसे क्या करना है, लोई को हमें पहले थोड़ा सा बेल लेना है, बहुत पतला नहीं रखना है, मीडियम साइज जैसे पूड़ी होती है ना, बस उसी उतना ही बेलना है। अब चारों तरफ से इवनली बेल कर इसकी जो स्टफिंग है उसको ऐसे ही रखना नहीं है, मतलब थोड़ा सा फैला के रखना है। और अब उसे चारों तरफ से घुमाते घुमाते, मतलब उसकी चुन्नटें ऐसे नहीं डालने कि एक तरफ मोटी आ गई एक तरफ पतली आ गई, इवनली उसकी जो जो प्लीट्स बनती है ना वो इवनली फैलाना है उसको और उसे अच्छे से दबा दबा कर पैक कर देना है। मतलब जब आप कचौरी भरते हो ना तो उसके अंदर एयर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आप बेलोगे तब वो फूट जाएगी। अब इस कचौरी को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, चाहें तो आप हाथ से कर लें, नहीं तो मेरी तरह बेलन से इसे थोड़ा सा बेल कर बड़ा कर लें। अब हमें कचौरियों को डीप फ्राई करेंगे। तो कचौरियाँ तलते समय आपको ध्यान रखना है, कचौरी समोसे कुछ भी तलते समय आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। मतलब एक बार आप तेल गरम कर लें, उसके बाद में इसको बिल्कुल कम कर दें। जितनी आपकी कम गैस चलती है ना उतना कम, जिससे कि कचौरियाँ एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी बनेंगी। अब हमें क्या करना है कि इन्हें उलट पुलट करके जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन होती है ना तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है, मतलब तलते रहना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हमें इस कचौरियों को निकाल लेना है। बस देखिए इसी तरीके से हमें कचौरियाँ तलनी है। वैसे तो महाराष्ट्र में ये कचौरियाँ जो हरी मिर्ची होती है ना उन्हें फ्राई करके उसके साथ में सर्व की जाती है। आप अपने पसंद से ग्रीन चटनी, रेड चटनी, जिस तरीके से आप खाना चाहते हैं वैसे आप एंजॉय करें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू सो मच।